विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो शीत सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। डीएपी, रोजगार, स्वास्थ्य और आरक्षण समेत कई मुद्दों की शीत सत्र में गूंज रही है। तो आज सुबह 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी सदन की। डीएपी, रोजगार, स्वास्थ्य और आरक्षण समेत कई मुद्दों की शीत सत्र में गूंज रही है। डीएपी खाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार नोकझोंक देखने को मिली है। विधानसभा के शीत सत्र में अब तक 7 विधेयक पारित हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज का दिन भी काफी अहम है, अंतिम दिन है शीतकालीन सत्र का। 3 दिन की कार्यवाही पूरी हो गई है और आज चौथा और अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। इस बार डीएपी, रोजगार, स्वास्थ्य और आरक्षण समेत कई मुद्दों की शीत सत्र में गूंज रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। चंडीगढ़ से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम और चौथा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन से मुद्दे रह सकते हैं, क्योंकि अंतिम दिन है आज? बिल्कुल, देखिए साधना, अगर सबसे पहले आज के सत्र की हम बात करते हैं कि यानी क्या कुछ चीजें आज सत्र में रहने वाली है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। 2 मुद्दों पर रखा गया है। सबसे पहले जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों पे यानी पूरे प्रदेश में किस तरीके से सार्वजनिक जगहों पे जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति, उस पर स्टिकर्स चिपकाए जाते हैं, बैनर्स चिपकाए जाते हैं, जिसकी वजह से विज्ञापन चिपकाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो परेशानियां होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा प्रदेश है वो सुंदर नहीं लगता और भी कई चीजें हो जाती है। पर्यावरण से अगर हम जुड़ी हुई बातें करें तो उन चीजों को लेकर के आज चर्चा होने वाली है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस चीजों को लेकर के दिया गया है। कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद, गीता भुग्गल, साथ ही बीबी बत्रा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा इस पर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है आईएनएलडी के विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला के द्वारा रखा गया है। यानी गरीब और अनुसूचित जातियों के लिए जो 100 गज के जो प्लॉट आवंटन किए गए हैं, उन्हें दिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती है। इन चीजों को लेकर के यहाँ पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया उनके द्वारा और आज चर्चा होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर और मुद्दों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार साधना हमने देखा है कि पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन तक डीएपी खाद का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा है, चर्चा रही है उस पर। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पक्ष विपक्ष में डीएपी खाद को लेकर के चर्चा रही है, तो संभव है कि आज भी चौथे दिन यानी आखिरी दिन भी डीएपी खाद को लेकर के चर्चा संभव है। इसके अलावा अगर डेंगू की हम बात करते हैं तो डेंगू भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा होती हुई नजर आई है, तो डेंगू भी चर्चा का विषय आज रह सकता है। इसके अलावा अगर हम और भी हेल्थ केयर, एजुकेशन की बात करते हैं, यानी अगर हम सीवेज की बात करते हैं, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा संभव है और साथ ही हंगामा के भी आसार सत्र में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम प्रस्तावों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक प्रस्ताव है यानी हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024, ये इसे पुनः स्थापित आज किया जाएगा। इसके अलावा 5 ऐसे विधेयक हैं जिस पर विचार भी किए जाएंगे, चर्चा भी की जाएगी और जिसे पारित भी आज होता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2024, इस पर चर्चाएं किया जाएगा और इसे फिर पारित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, तीसरा हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024, चौथा हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 और पांचवा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024। तो एक 5 ये विधेयक हैं जिसे लेकर के आज चर्चाएं होगी सदन में, जिसके बाद फिर ध्वनिमत के स्वरूप इन्हें पारित किया जाएगा। तो आज काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि आज के सदन रहने वाला। वैसे भी आखिरी दिन है आज सदन का, तो कई चीजों को लेकर भी चर्चाएं होगी। विपक्ष के द्वारा वापस से पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार के द्वारा तमाम हर एक सवाल का, विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया गया है, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें सत्र की रहती है। जिस तरीके से अगर हम समय की बात करते हैं तो कल हमने देखा किस तरीके से 8:30 बजे तक समय की सीमा को बढ़ाया गया था, तो अब देखने वाली बात होगी आज कितनी लंबी सत्र की कार्रवाई रहने वाली है। जी बिल्कुल, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है आज, जैसा कि अपराजिता जानकारी भी दे रही है कि 7 विधेयक जो है इस बार पास हुए हैं अब तक विधानसभा में। और इसके अलावा डीएपी खाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई बार नोकझोंक देखने को मिली है। डीएपी रोजगार का मुद्दा इस बार ज्यादातर देखने को मिला है। स्वास्थ्य और आरक्षण समेत कई मुद्दों की शीत सत्र में गूंज रही है।
तो अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, अगर हम कल तीसरे दिन की कार्यवाही की बात करें तो कल क्या कुछ खास रहा? अपराजिता, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कल की अगर हम बात करें तो कल तीसरे दिन की कार्यवाही थी, जैसा कि आपने भी कहा कि 8:30 बजे तक उसे बढ़ाया गया था, तो क्या कुछ मुख्य रूप से खास देखने को मिला? देखिए, अगर कल की कार्यवाही की हम बात करते तो जिस तरीके से देखिए राष्ट्रीय 7 विधेयक पारित किए गए थे, वहीं 5 को वापस से स्थापित किया गया था। वो खुद में काफी एक अहम था, एक ऐतिहासिक चीज थी युवाओं के लिए, कर्मचारियों की अगर हम बात करते तो काफी एक ऐतिहासिक दिन कल रहा है। और हालांकि कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट उन चीजों से होता हुआ नजर नहीं आया है, मगर जिस तरीके से आज भी सुबह हम घनश्याम दास अरोड़ा जी को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि अगर असंतुष्ट नहीं रहेंगे कांग्रेस तो उनका एक काम ही है, विपक्ष का काम है असंतुष्ट रहना, इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए थे। तो कल भी हमने देखा था काफी हंगामा रहा था। हालांकि अगर हम 5 विधेयक की बात करते तो हालांकि 5 विधेयक शांतिपूर्वक तरीके से तमाम चीजें हो गई थी, मगर अगर आखिरी 2 विधेयक की हम बात करते हैं तो उस पर काफी हंगामा देखने को मिला था, यानी काफी चर्चाएं की गई थी। और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे के अगर हम विधेयक की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा था कि काफी, यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन संशोधन विधेयक की बात करते तो काफी चर्चा उस विधेयक को लेकर भी किया गया था, जिसके बाद फिर पारित हुई। हालांकि सबसे ज्यादा समय किसी विधेयक को पारित होने में लगा था वो है हरियाणा संवेदनात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024। हालांकि कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं असंतुष्टता देखने को मिल रही है, चर्चाएं भी कल काफी देखने को मिली थी। हालांकि कई और मुद्दे, अगर हम विधेयक के अलावा अगर हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात करते तो कई मुद्दे थे जिसे विपक्ष के द्वारा उठाया गया था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के अलावा, यानी डेंगू की बात कर ली जाए, डीएपी खाद की कमी की बात कर ली जाए, इसके अलावा भी कई मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, जिसका हंगामा भी देखने को मिला था। और एक छोटी मोटी नोकझोंक कह सकते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दादा गौतम की बात कर ली जाए, यानी रामकुमार गौतम की बात कर ली जाए, लगातार आदित्य सुरजेवाला की तरफ से जिस तरीके से क्लॉजेस में संशोधन की बात की जा रही थी, जिसको लेकर के चुटकी लेते हुए रामकुमार गौतम भी नजर आए थे। तो इस तरह की चीजें भी कल देखने को मिली थी। गीता भुग्गल की हम बात कर लेते हैं और कृष्ण बेदी की बात कर लेते हैं, मंत्री कृष्ण बेदी की, उन दोनों के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री महिपाल ढांडा के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी। तो बिल्कुल जिस तरीके का, हालांकि हमने देखा कि काफी हंगामेदार कल का जो सत्र भी रहा था, कल सदन में जो कार्रवाई रही थी काफी हंगामेदार रही थी। हालांकि समय को बढ़ाने की जो सीमा थी, यानी समय जब बढ़ाया जा रहा था, उन चीजों को लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे कि काफी समय बढ़ाया जा रहा है। वहीं गीता भुग्गल भी एक नाराजगी दिखा रही थी जब उन्हें रोका जा रहा था, यानी करीब 30 मिनट का समय उन्हें मिला था चर्चा करने के लिए, तो उन चीजों पर भी काफी हंगामा हुआ था। जब वो समय से ज्यादा बोल रही थी, समय से ज्यादा ले रही थी, तो स्पीकर के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा था कि समय सीमा में रहे, डिसिप्लिन में तमाम चीजें हो। तो काफी हंगामा कल देखने को मिला था, चाहे मुद्दों की बात कर ली जाए, विधेयक की बात कर ली जाए या फिर समय सीमा की बात कर ली जाए, तो काफी हंगामा कल भी सदन में देखने को मिला था। जी चलिए अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और अंतिम दिन भी है आज, और तमाम तरह के मुद्दे जो है वो 3 दिन की कार्यवाही के दौरान देखने को मिले हैं। और आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ खास रहता है, किन मुद्दों पर नोकझोंक देखने को मिलती है, इस पर नजर बनी रहेगी। तो जिन विधेयकों की बात कर रहे थे वो हम आपको बता देते हैं। हरियाणा पंचायती राज, इसके अलावा हरियाणा ग्राम शामलात भूमि, ये तमाम तरह के विधेयक है। हालांकि इसका जिक्र अभी अपराजिता भी कर रही थी। इसके अलावा हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक है जो पारित हुआ है। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024 भी पारित हुआ है। 7 विधेयक है जो पारित हुए हैं। हरियाणा नगरीय क्षेत्र तथा विनियमन, ये भी पारित हुआ है, 5वां विधेयक। इसके अलावा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। और हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता, यानी कि तो ये भी विधेयक जो है वो पारित हुआ है सदन में इस बार।